कैसा गोरा काला रंग जिससे सूरज शशि बदरंग, जिससे वीर सिपाही तंग, जिससे मुगल राज है दंग। हमारे वामी आतंकी सोच रखने वाले, कपोल कल्पित रचनाएं करने वाले इतिहासकारों ने हल्दी घाटी को ही महाराणा के जीवन का एक तरह से अंतिम और गौरवशाली युद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनफैक्ट उन्होंने तो जीत और हार में भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, जीत को हार और हार को जीत में परिवर्तित कर दिया। लेकिन हल्दी घाटी बस शुरुआत थी। हल्दी घाटी उस चिंगारी की पहली आग थी जो अकबर ने अपनी नृशंसता द्वारा चित्तौड़गढ़ में नरसंहार कर महाराणा के हृदय में लगाई थी। चित्तौड़गढ़ के इस अंतिम साका जौहर के दौरान, क्योंकि मुगल सैनिकों की संख्या काफ़ी अधिक थी, महाराणा के मंत्रियों ने काफ़ी चतुराई से राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप को गुप्त मार्ग द्वारा महल से बाहर निकाल दिया था। क्योंकि राणा जब तक बचे रहेंगे युद्ध और भी जीते जा सकते हैं, लेकिन यदि राणा नहीं रहे तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता। इसीलिए जयमल राठौड़ जो माता मीराबाई के भाई थे और पत्ता सिंह, इन्होंने मोर्चा संभाला और सर पर केसरिया बांधकर युद्ध किया। रानियों ने, क्षत्राणियों ने उस दिन जौहर किया और 22 फरवरी 1568 को अकबर किले में घुस गया और उसने 30,000 आम नागरिकों को काट डालने का फरमान जारी कर दिया। 30,000 आम नागरिक, किसान, व्यापारी, सबको मार डाला। इसी नृशंस हत्या, इसी नरसंहार की चिंगारी महाराणा के हृदय में सदा सुलगती रही। इसी वजह से उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वह मुगलों को मेवाड़ की पावन धरती से खदेड़ न फेंकेंगे, जब तक उन आम जनता, आम नागरिकों के बलिदान का बदला न लेंगे, तब तक वह कोई भी राजसी ठाट बाट ग्रहण नहीं करेंगे। अखिल हिंद का था सुल्तान, मुगल राज कुल का अभिमान, बढ़ा चढ़ा था गौरवमान, उसका कहीं न था उपमान। सबसे अधिक राज्य विस्तार, धन का रहा न पारावार, राजद्वार पर जय जयकार, भय से डगमग था संसार। नभचुंबी विस्तृत अभिराम, धवल मनोहर चित्रित धाम। नभचुंबी विस्तृत अभिराम, धवल मनोहर चित्रित धाम, भीतर नव उपवन आराम, बजते थे बाजे अविराम। संगर की सरिता कर पार, कहीं दमकते थे हथियार, शोणित की प्यासी खरधार, कहीं चमकती थी तलवार। स्वर्णिम घर में शीत प्रकाश, जलते थे मणियों के दीप, धोते आंसू जल से चरण, देश देश के सकल महीप। तो भी कहता था सुल्तान, पूरा कब होगा अरमान, कब मेवाड़ मिलेगा आन, राणा का होगा अपमान। देख देख भीषण षड्यंत्र, सबने मान लिया है मंत्र, पर वह कैसा वीर स्वतंत्र, रह सकता न क्षणिक परतंत्र। कैसा है जलता अंगार, कैसा उसका रण हुंकार, कैसी है उसकी तलवार, अभय मचाती हाहाकार। कितना चमक रहा है भाल, कितनी तनुकटी वक्ष विशाल, उससे जननी अंक निहाल, धन्य धन्य माई का लाल। कैसी है उसकी ललकार, कैसी है उसकी किलकार, कैसी है उसकी ललकार, कैसी है उसकी किलकार, कैसी चेतक गति अविकार, कैसी असी कितनी खरधार। कितने जन कितने सरदार, कैसा लगता है दरबार, उस पर क्यों इतने बलिहार, उस पर जन रक्षा का भार। किसका वह जलता अभिशाप, जिसका इतना भैरव ताप, कितना उसमें भरा प्रताप, अरे अरे साकार प्रताप।
कैसा भाला कैसी म्यान, कितना नत कितना उत्तान, पतन नहीं दिन दिन उत्थान, कितना आजादी का ध्यान। कैसा गोरा काला रंग, जिससे सूरज शशि बदरंग, जिससे वीर सिपाही तंग, जिससे मुगल राज है दंग। कैसा गोरा काला रंग, जिससे सूरज शशि बदरंग, जिससे वीर सिपाही तंग, जिससे मुगल राज है दंग। कैसी ओज भरी है देह, कैसा आंगन कैसा गेह, कितना मात्र चरण पर नेह, उसको छू न गया संदेह। कैसी है मेवाड़ी आन, कैसी है रजपूती शान, जिस पर इतना है कुर्बान, जिस पर रोम रोम बलिदान। एक बार भी मान समान, मुकुट नवा करता सम्मान, पूरा हो जाता अरमान, मेरा रह जाता अभिमान। यही सोचते दिन से रात, और रात से कभी प्रभात, होता जाता दुर्बल गात, यद्यपि सुख या वैभव जात। कुछ दिन तक कुछ सोच विचार, करने लगा सिंह परवार, छिपी छुरी का अत्याचार, रुधिर चूसने का व्यापार। करता था जन पर आघात, उनसे मीठी मीठी बात, बढ़ता जाता था दिन रात, वीर शत्रु का यह उत्पात। इधर देख कर अत्याचार, सुनकर जन की करुण पुकार, रोक शत्रु के भीषण वार, चेतक पर हो सिंह सवार। कह उठता था बारंबार, हाथों में लेकर तलवार, वीरों हो जाओ तैयार, करना है माँ का उद्धार।